ईपीएस पेंशनर्स के लिए काम की खबर। ईपीएस 95 मेंबर्स के लिए पेंशन में कमी आने की आशंका। पेंशन धारकों के लिए चौंकाने वाली खबर, अब हर महीने की पहली तारीख को मिलेगा ये भत्ता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से 2 नए अपडेट जारी, जिसका सीधा फायदा पेंशन धारकों को मिलेगा। यह बदलाव डीए से लेकर महंगाई भत्ते तक होने जा रहे। देखिए आज की ताजा रिपोर्ट। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी ने बुला के हमको बोला है, तो अपने शब्दों से वो कभी मुकरेंगे नहीं। हमारा काम होगा, इसी सरकार के दौरान होगा और इसी सत्र में होगा। इसी सत्र में वो होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं, आप भी जानते हैं कि आंदोलन कोई विरोध नहीं होता है, आंदोलन ये विरोध भक्ति होती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 65 लाख पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट देखने को मिली कि मोदी सरकार का लाइव घोषणा आपकी पेंशन को लेकर, साथ ही 4 सूत्रीय पेंशन की मांगों को मिली मंजूरी। 10 साल बाद मिला पेंशन धारकों को बड़ा बदलाव। अभी की बड़ी खबर आ रही है, आज की चौंकाने वाली खबर पेंशनर्स के लिए आ चुकी है मोदी सरकार के द्वारा। तो क्या मोदी सरकार ने ऐलान किया है, जिससे कि 4 बड़ी घोषणाएं हुई है पेंशन को लेकर। तो आप सभी के लिए चौंका देने वाली खबर आ चुकी है। अगर आप पेंशन धारक है, ईपीएस के या फिर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्या मोदी सरकार ने नया ऐलान किया है, जिसके अनुसार आपकी कौन सी 4 सूत्रीय मांगे थी, उनमें से मांगे मंजूर हुई है, उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी और अन्य साथ में जो 4 सूत्रीय मांगे में से कौन सी मांगे मंजूर की गई है। तो इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को वीडियो के अंदर विस्तार से जानेंगे। साथ ही ओपीएस से जुड़ा भी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि आखिर ओपीएस को लेकर सरकार का क्या रुख होने वाला है। ओपीएस से जुड़ी आज दिन भर की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जो खबर आ रही है, दिन भर की यानी कि छोटी बड़ी सभी खबरें हैं जो आप सभी को जाना बहुत ही जरूरी, आपके काम की खबरें होने वाली हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो इस तरह की बड़ी घोषणा मिली है कि आपकी पेंशन से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर आपकी पेंशन को लेकर 3 चरण बताए जा रहे हैं। तो इससे 3 चरण के अनुसार आपको पेंशन मिलेगी। तो मोदी सरकार से फिलहाल देखा जाए तो क्या घोषणा हुई है, उसकी भी आगे सच्चाई बताने वाले हैं। और आखिर पूरी खबर की सच्चाई क्या आने वाली, क्या सरकार ने ऐलान किया है लाइव करके या फिर नहीं, यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी। इस तरह की आप रोजाना खबर देखने को आपको मिलती है और आप देखते भी है, लेकिन ऐसा फिलहाल अगर देखा जाए आधिकारिक घोषणा का है तो ऐसी कोई भी नहीं घोषणा हुई है, क्योंकि यह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि आपकी पेंशन 9,000 रुपए लागू हो गई है, या फिर 8,500 रुपए लागू हो गई है, या फिर 9,000 7,500 रुपए। इस तरह की बहुत सारी आपको रोजाना खबरें देखने को मिलती हैं कि आपकी पेंशन बढ़ चुकी है, लेकिन सरकार ने फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक ऐलान यानी कि जारी करके नोटिफिकेशन नहीं जारी किया कि सभी पेंशनर्स की कोई पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी। तो फिलहाल इसको लेकर विचार किया जा रहा है और पेंशन धारकों को आश्वासन मिला है जो 90 दिनों का, जिसके बाद फिलहाल सरकार के द्वारा उसके बाद कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की भी जानकारी आ रही है कि आपको पेंशन मिल सकती है 7,500 रुपए की। इसको लेकर क्या आखिर यानी कि जो जानकारी बताई जा रही है, अगर उसको देखें तो उसमें यानी कि पेंशन से जुड़ी इस तरह की जानकारी मिली है कि अब जल्दी यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर जो पेंशन धारक है उनकी पेंशन से जुड़ी जो मांगे वो पूरी हो सकती हैं। साथ ही जो आचार संहिता का यानी कि वजह से अब लागू होने से पहले जो पेंशन धारक है उनको पेंशन मिल सकती है। तो 90 दिनों के भीतर ही पेंशन की न्यूनतम बढ़ी हुई पेंशन लागू कर दी जाएगी। तो ईपीएस 95 पेंशन की आस अभी पेंशन धारकों के द्वारा यानी कि जगी हुई है और पेंशनर्स को जो उम्मीद है वो सरकार से अभी भी लगी हुई है कि सरकार पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी करेगी। 7,500 रुपए की पेंशन को लेकर उनकी मांग है कि सरकार यह राशि लागू करे। तो यह देखना होगा कि सरकार अब फैसला लेती है या फिर नहीं। तो फिलहाल अभी तक कोई भी घोषणा सरकार से नहीं हुई है। अब कुछ ही दिनों के यानी कि लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, जिससे के कारण पेंशन धारक उनकी मांगे फिर से यानी कि कुछ समय के लिए बंद हो सकती है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो आचार संहिता से पहले आपकी पेंशन को लेकर सरकार फैसला कर सकती है। इस तरह की भी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आ रही है। शीतकालीन संसद की 7वीं लोकसभा का अवसान भी हो चुका है, किंतु भारत सरकार की जो 78 लाख सेवानिवृत्ति जो बुजुर्ग पेंशन धारक है ईपीएस के, उनकी न्यूनतम पेंशन के यानी कि बढ़ोतरी को लेकर जो समस्या है उसका कोई भी निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि उनका कोई भी समाधान नहीं हुआ है। तो आखिर उनका समाधान कब होगा? तो ये सच है कि कमांडर अशोक रावत ने आंदोलन को राष्ट्रव्यापी तो बनाया है और प्रधानमंत्री पर भी विश्वास किया जा सकता है कि इस हालात में दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे यानी कि जो कर्मचारी उनका नारा भी बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं। ये अंदर की बात है कि मोदी सरकार हमारे साथ है। तो कमांडर अशोक यानी कि साहब को विश्वास है कि भारत सरकार ने उन्हें यानी कि विश्वास दिलाया है कि 90 दिनों के भीतर जो पेंशन की बढ़ी हुई पेंशन लागू की जाएगी। तो एनएससी के प्रतिनिधियों को शीर्ष नौकरशाह ने समस्या के सामने टॉप लेवल कमेटी में सहभागिता का यानी कि न्योता दिया है। और सीबीटी ने क्या निर्णय हुआ है, तो आपकी पेंशन से जुड़ा सीबीटी के द्वारा क्या निर्णय होने वाला है। तो अनेक साथियों ने जिज्ञासा की है कि सीबीटी के प्रधान तो श्रम मंत्री जी स्वयं है, अगर मंत्रिमंडल विशेष यानी कि मोदी यानी कि सरकार है जो इस पेंशन को लेकर फैसला लेना चाहती है, तो आखिर उनको कौन रोक सकता है। तो फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि आपकी पेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं। तो
एक और भी बात सुनने में आ रही है कि कमेटी एनएससी के नेतृत्व से 7,500 प्लस डीए लागू करने के लिए 2-4 सुझावों के लिए तरीका खोजने में लगी है, जैसे कि अमली जमा बनाया जाए, 7,500 रुपए की पेंशन होगी, जो कि आपको वर्तमान में 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलती है। अगर उसमें 6,500 रुपए की और राशि यानी कि बढ़ा दी जाए तो ये 7,500 रुपए की पेंशन हो जाएगी, जिसमें जोड़ देने से पेंशन धारक उनकी पेंशन की रकम हो सकती है। साथ ही उनकी मांग है कि पेंशनर्स की 7,500 रुपए की जो पेंशन मिलेगी उसके साथ में उन्हें डीए भी दिया जाए। तो मोदी जी पर पूरा भरोसा है इस तरह का, यानी कि अशोक रावत के द्वारा बताया जा रहा है कि उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जैसा कि ट्रेड यूनियन के नेताओं में पाया जाता है। तो इसलिए तो ये आंदोलन सामाजिक आंदोलन है, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, जो किसी राजनीतिक दलों से स्वार्थी या आंदोलन नहीं होने वाला है। किसी भी यदि यानी कि सरकार हमारे हितों में फैसला नहीं लेती है तो हम संघर्ष के लिए यानी कि संघर्ष करने के लिए द्वार खुले रहेंगे पेंशनर्स के द्वारा। तो सीडब्ल्यूसी कमेटी जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेगी और उसके अनुसार मतदान में भाग लेगी, तो इस तरह की ईपीएस पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी होने वाली है। फिलहाल कोई भी ऐसी घोषणा करे तो सरकार से नहीं हुई है। पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है आपकी एनपीएस वर्सेस ओपीएस, यानी कि एनपीएस मिलेगी या फिर आपको ओपीएस मिलेगी। जो एनपीएस 2004 से आपको मिल रही है, क्या उसमें संशोधन होगा या फिर आपको 2004 से बंद हुई ओपीएस फिर से मिलेगी। ओपीएस से जुड़ा यह मामला एक बार फिर से अब गर्मा जा चुका है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में होगा यह बड़ा बदलाव। अंतिम सैलरी से 40 से 50% मिलेगी पेंशनर्स को पेंशन। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग तेज होती जा रही है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, यानी कि जो कर्मचारियों द्वारा यानी कि धरना प्रदर्शन है वो अभी तक जारी है। धरना प्रदर्शन यानी कि कर्मचारी जब तक नहीं रोकेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, इस तरह की यानी कि जानकारी भी आ रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है कि सरकार ओपीएस फिर से बहाल करेगी। तो लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह बात कही है कि केंद्र सरकार ने कहा कि जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार सामने कोई भी प्रस्ताव नहीं है। दूसरी ओर एनपीएस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया कि जिसके अनुसार नेशनल पेंशन सिस्टम है उसको यानी कि इस साल के अंदर यानी कि संशोधन कर सकती है इस साल के अंदर सरकार, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी को उनके भुगतान के तौर पर उनकी अंतिम सैलरी का कम से कम 40 या यानी कि 45% तक की पेंशन मिले। तो उसकी सिफारिश हाई लेवल पैनल ने भी की है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले से जुड़े 2 अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल इस मामले को लेकर सरकार विचार कर रही है, जिसके बाद ही यानी कि सरकार विचार करने के बाद आपकी एनपीएस या ओपीएस से जुड़ा फैसला लेगी। तो फिलहाल सरकार ने इस फैसले को लेकर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि आपकी एनपीएस में संशोधन होगा तो कब होगा। ओपीएस को लेकर साफ तौर पर फिलहाल तो मना ही किया जा रहा है कि सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। लेकिन कर्मचारी की मांग को देखा जाए तो दिन प्रतिदिन अब कर्मचारी की मांग ओपीएस को लेकर बढ़ती जा रही है। तो जैसा कि केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में कुछ बदलाव कर सकती है, संशोधित पेंशन स्कीम जो कि मार्केट से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकार कर्मचारियों की जो आखिरी सैलरी का कम से कम 40% पेंशन देने को लेकर सिस्टम को लेकर काम कर रही है। फिलहाल इसको लेकर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों को कहना है कि सरकार एक आधार राशि सुनिश्चित कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर भुगतान आधार राशि से कम है तो सरकार को पेंशन की कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। तो फिलहाल एनपीएस में कर्मचारियों को 38 से कहे तो 36 से 38% तक आपको पेंशन जो मिल रहा है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। एनपीएस में क्या है बदलाव आखिर होने वाले और एनपीएस को लेकर विवाद भी क्यों किया जा रहा है। तो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भोगी को रिटायरमेंट के समय 50% पेंशन का सीधा ही फायदा मिलता था और साल 2004 के अंदर शुरू की गई यानी कि एनपीएस के कारण ओपीएस को बंद कर दिया गया था। तो मौजूदा जो एनपीएस है जो कि मार्केट से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार गारंटी आधार रकम प्रदान नहीं करती है एनपीएस, तो नई पेंशन स्कीम एक विवादास्पद मुद्दा भी बन चुकी है। यानी कि कर्मचारियों के द्वारा मांग की जा रही है कि सरकार ओपीएस पर से बहाल करे। अगर एनपीएस और ओपीएस की कंपैरिजन में देखा जाए तो एनपीएस में कर्मचारियों को 10% का योगदान करना पड़ता है और सरकार इसमें 14% का योगदान करती है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर बात करें तो यहाँ पर कर्मचारी को कोई भी किसी भी प्रकार का योगदान देने की जरूरत नहीं होती थी। उनके मूल वेतन का आधा सीधा ही पेंशन के रूप में उन्हें पैसे मिलते थे। और एनपीएस में पेंशन को रिटायरमेंट के समय कोर्स का 60% टैक्स फ्री और 40% ऐसा जिसको यानी कि कर के अनुसार यानी कि उन्हें कर का भुगतान भी करना पड़ता है। नेशनल पेंशन स्कीम में किसका कितना योगदान है, तो पेंशन राष्ट्रीय पेंशन योजना के अनुसार 87 लाख केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान देते हैं, जबकि सरकार 14% का भुगतान करती है। अंतिम भुगतान उस फंड पर रिटर्न निर्भर करता है, यानी कि जो फंड है उस रिटर्न के अनुसार यानी कि निर्भर करता है, जैसे कि ज्यादातर सरकारी निवेश में किया जाता है। जो यानी कि शेयर बाजार के अंदर इस पैसों को निवेश किया जाता है उसके अनुसार जो रिटर्न प्राप्त होगा उसके अनुसार ही पेंशन को पेंशन मिलेगी। तो इसी कारण जो कर्मचारी अब चाहते हैं कि सरकार 2004 से बंद हुई ओपीएस को फिर से बहाल करे, तो फिलहाल ऐसी कोई घोषणा सरकार से नहीं हुई कि सरकार ओपीएस बहाल कर देगी। सरकार ने और आरबीआई ने पहले भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार यानी कि जो सरकार के पास ओपीएस को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। तो एनपीएस को लेकर जो कमेटी बनाई थी संशोधन करने को लेकर, वो कमेटी कभी भी यानी कि इस महीने में रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है, जिसके बाद एनपीएस में क्या बदलाव होंगे वो तय हो पाएगा। तो फिलहाल एनपीएस को लेकर भी कोई बदलाव को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो ईपीएस और ओपीएस से जुड़ी इस तरह की आज दिन भर की आप सभी पेंशनर्स के लिए जानकारी होने वाली है।